हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम हैरी पॉटर की ड्राइंग करेंगे। तो गाइस हम यहाँ पर इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए सिंपली A3 साइज के कार्ट्रिज के पेपर को A4 साइज में कट करके यूज करेंगे। एंड इसी के साथ गाइस हम यहाँ पर इस ड्राइंग की आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए सिंपली फ्री हैंड मेथड का यूज करेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पर फ्री हैंड मेथड से आउटलाइन को ड्रॉ करने से पहले मैंने यहाँ पर रेफरेंस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया है। तो सिंपली आप लोगों को इसी तरीके से सबसे पहले रेफरेंस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस अब आपको सिंपली रेफरेंस फोटो को जितना भी बड़ा ड्रॉ करना है उसे अपने हिसाब से जूम करना है। एंड बस आपको सिंपली रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके हल्की हल्की से अपनी ड्राइंग शीट में आउटलाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना है। बाकी गाइस फ्री हैंड मेथड में बस आपको सिंपली रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना होता है एंड जस्ट आप लोगों को अपनी ड्राइंग शीट में आउटलाइन को ड्रॉ करना होता है। बाकी आप लोग जितना अच्छी तरीके से रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करोगे उतना ही आप लोगों से अच्छी तरीके से आउटलाइन ड्रॉ हो जाएगी। एंड जितना ही आप लोग अच्छी तरीके से टाइम देकर आउटलाइन को ड्रॉ करोगे, जब आप लोगों की कंप्लीट ड्राइंग होगी तो आप लोगों की ड्राइंग उतनी ही अच्छी दिखेगी। तो सिंपली इसी तरीके से आप लोगों को सबसे पहले आउटलाइन में काफी ज्यादा टाइम देकर अच्छी तरीके से आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना है। एंड गाइस अगर आप लोगों को इसी रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करना है तो सिंपली इस रेफरेंस फोटो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से इस रेफरेंस फोटो को डाउनलोड कर लेना। गाइज हमने यहाँ पर रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके उसकी हल्की हल्की सी आउटलाइन को कम्प्लीटली ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर आउटलाइन में सेटिंग करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर ग्रेफाइट पेंसिल एंड कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल दोनों का यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइज हमें रेफरेंस फोटो में डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। एंड डार्क एरियाज में हमें सिंपली सबसे पहले कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके शेड करना है। गाइज हमने यहाँ पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से कंप्लीट डार्क एरियाज में सेट कर लिया है। इसके बाद जो भी लाइट एरियाज में सेटिंग है मैं वहां पर सेटिंग करने के लिए सिंपली आर्ट लाइन की HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके सिंपली रेफरेंस फोटो में अच्छी तरीके से सेटिंग को ऑब्जर्व करके हल्के हाथों से बिल्कुल सेट कर रहा हूँ। तो सिंपली गाइज आप लोगों को इसी तरीके से सबसे पहले डार्क एरियाज में कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके सेट करना है। एंड अगर आप लोगों के पास कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप लोगों को सिंपली आर्ट लाइन की ग्रेफाइट पेंसिल में ही डार्क ग्रेड की पेंसिल का यूज करके सेट करना है। उसके बाद जो भी लाइट एरियाज में सेटिंग हो वहां पर आप लोगों को HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर लेना है।
तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट ड्राइंग में आर्ट लाइन की HB ग्रेड की पेंसिल एंड कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से कंप्लीट शेड कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर मेकअप ब्रश का यूज करके बिल्कुल लो प्रेशर देकर कंप्लीट ड्राइंग में हल्के हाथों से ब्लेंड कर रहा हूँ। कंप्लीट ब्लेंडिंग कर देने के बाद गाइज अब हमें रेफरेंस फोटो में जो भी और ज्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं, सिंपली गाइज हमें वहां पर सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए अब आर्ट लाइन की 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करना है। इसके बाद जो भी हमने यहाँ पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके डार्क एरियाज में शेड किया था, उसमें जो भी आप लोगों को और ज्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं, अब आपको सिंपली यहाँ पर दोबारा से कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज करके शेड करना है। इसके बाद गाइस जब आपको बिल्कुल पहले की तरह ही कंप्लीट ड्राइंग में बिल्कुल पहले की तरह ही मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर लेना है। एंड कंप्लीट ब्लेंडिंग कर देने के बाद अब आपको लास्ट में जो भी रेफरेंस फोटो में एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज दिख रहे हैं, सिंपली अब आपको वहाँ पर नीडल इरेजर एंड टोम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर लेना है।